हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सी प्लस आई एस मेथड के ऊपर, जिसमें सी प्लस आई एस मेथड का मतलब होता है कि दो सीरीज जो हमको दी होंगी कोजाइन एंड साइन के रूप में, उनको ऐड करना बाय सी प्लस आई एस मेथड। तो स्टूडेंट, सी प्लस आई एस मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर कुछ इनके बेसिक रूल और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि सी प्लस आई एस मेथड में अगर कोई भी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है सी प्लस आई एस मेथड से, तो हमको उससे सबसे पहले किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। जैसे सी प्लस आई एस मेथड से अगर सॉल्व करना है तो उसमें जो सी होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है, यानी कि सी हमारा रियल पार्ट होता है और एस जो हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। अब जो इसमें इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा एस जो है, जिसमें वो हमारा साइन सीरीज को बताता है, और सी जो है वो हमारा कोजाइन सीरीज को बताता है, कोजाइन सीरीज को बताता है। नाउ स्टूडेंट, हमारा स्टेप नंबर 1 होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टेप नंबर 1 ये होगा कि अगर कोई भी हमको सवाल में सम करना है सीरीज का, तो हम उस सीरीज को सबसे पहले पहचानेंगे कि वो हमको साइन में दी हुई है या कोजाइन में दी हुई है, यानी कि हमको इमेजिनरी पार्ट में उसको दिया हुआ है या रियल पार्ट दिया हुआ है। अगर किसी भी सीरीज को सपोज यहाँ पे हम साइन दिया हुआ है, तो हम उसके तरह उसके जस्ट अपोजिट कोजाइन को मैं उसको फॉर्म करूंगा। नाउ हमारा उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा फॉर्मेशन, यानी कि अगर साइन में सीरीज दी हुई है तो उसको कॉस में करेंगे, और अगर कॉस में दी हुई है तो उसको साइन में करेंगे। बिकॉज अगर कॉस में नहीं दी हुई है तो हम उसको साइन में, यानी कि साइन में दी हुई है तो हम उसको कॉस में करेंगे। बिकॉज हमको सी प्लस आई एस मेथड का यही रूल है कि अगर सी दिया हुआ है तो एस कहाँ से आएगा, एस उसके बिल्कुल उसके जैसे फॉर्मिंग करनी है, और फॉर्मिंग करने के बाद उसको आगे की स्टेप की ओर हम चलेंगे। और हमारा तीसरा स्टेप होगा, सी प्लस आई एस मेथड को हम कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, यानी कि जो तीसरा स्टेप होगा वो हमारा एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखने वाला होगा। यानी कि अगर हम सी प्लस आई एस को कर लेंगे और उसके बाद यानी कि ऐड कर देंगे, और तो हमें कुछ ये इस प्रकार के मतलब वैल्यू में आएगा, यानी कि कॉस थीटा प्लस आई थीटा के टर्म में आएगा। तो फिर हम उसको एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखते हुए, यानी कि ई रेज़ टू द पावर आई थीटा में लिखते हुए आगे की ओर अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट, अगर इसके बाद का जो हम स्टेप देखें, वो हमारा अगला स्टेप उसमें होगा, स्टेप नंबर आई थिंक 4 होगा। वो हमारा होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीरीज। सीरीज को आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज जो है हमारी साइन की है, सॉरी ये सीरीज जो है हमारी किस तरीके की है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, अर्थमेटिक में है, या बाइनोमियल सीरीज में है, या एक्सपोनेंशियल में है, या एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड कई सारी उनकी जो सब केसेस होते हैं, साइन, कोजाइन एंड हाइपरबोलिक एंड साइन एंड कोजाइन सीरीज एक्सेट्रा एंड लॉगरिथम सीरीज है। फिर वो हम सीरीज को फाइंड करने के बाद, और ग्रेगोरी सीरीज भी हो सकती है, यानी कि उस सीरीज को हम पहले फाइंड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सीरीज बेसिकली है क्या, और उस सीरीज को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा जो सेकेंड लास्ट स्टेप होगा वो होगा, लास्ट वाला स्टेप होगा सेकेंड लास्ट, वो हमारा होगा सेपरेट करना उन जैसे कि सीरीज हमको सपोज ये मिली, इसमें हमको सेपरेट करना होगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा। और नाउ स्टूडेंट, उसके बाद हमें क्या करना होगा, लास्ट स्टेप में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके कंपेयर करनी है, यानी कि सी प्लस आई एस से मेथड, ये इधर सी प्लस आई रियल से रियल पार्ट की ओर, और कंपेयर करने के बाद हम कुछ जो वैल्यू हमको चाहिए जिस सीरीज के अकॉर्डिंग, यानी कि साइन की दी हुई तो यानी कि इमेजिनरी पार्ट के वैल्यू को हम लिख लेंगे, अगर कोजाइन की दी हुई तो हम उसके रियल पार्ट को लिख लेंगे स्टूडेंट। अब जो स्टूडेंट हमने स्टेप बताया, स्टेप नंबर 1 में हमें फाइंड करना है, और उन स्टेप्स के बाद हमको कुछ इस तरीके से चूजिंग करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई के बाद हमारा अगला स्टेप सेपरेट करना होगा, सेपरेट करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, सेपरेट करना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें अलग जो सीरीज बतानी है उसके टर्म में हमको लिखना होगा, यानी कि लगभग मोस्टली हमारे 5 स्टेप होंगे बेसिकली। तो स्टूडेंट, अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और उस मेथड को अप्लाई करने का यहाँ पे पूरा प्रयास होगा, जिसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को और उन स्टेप को यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से हमको सी प्लस आई एस मेथड का यूज करना है। सपोज क्वेश्चन एक दिया है, सम द सीरीज cos अल्फा प्लस x cos अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 cos अल्फा प्लस
टू बीटा प्लस इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट तक की सीरीज हमको दी हुई है। नाउ स्टूडेंट इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो लेट कॉस अल्फा प्लस बीटा cos alpha, only cos alpha plus x cos alpha plus beta plus x square by factorial 2 cos alpha plus 2 beta। नाउ स्टूडेंट हमने यहाँ पे इसको लेट कर लिया और इसे इक्वेशन नंबर ये लेट किसके बराबर किया, c के बराबर, क्योंकि c यहाँ पे cos दिया हुआ है। cos हमारा क्या होता है c प्लस आई एस का मतलब c इसमें जो है हमारा कोजाइन को व्यक्त करता है जो कि रियल पार्ट होता है स्टूडेंट, इसलिए हमने यहाँ पे लेट किया c इक्वल टू। नाउ स्टूडेंट इसको हमने c मान लिया, अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे डाल दिया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फॉर्मिंग करेंगे इसके सीरीज को इन टर्म्स ऑफ साइन सीरीज, यानी कि फॉर्मिंग सिमिलर साइन सीरीज। अगर साइन सीरीज को हम फॉर्म करते हैं तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स इस प्रकार की सीरीज, यानी कि s इक्वल टू मिलेगी साइन अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा एंड प्लस इनफाइनाइट। नाउ स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे साइन कमेंट कर रहा होता, बाय मिस्टेक मैंने साइन यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट, तो ये हमारी फॉर्मिंग हो जाएगी साइन में, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर साइन अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा। नाउ स्टूडेंट्स हमने एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और सिमिलरली मैंने इसी तरह साइन की सीरीज को लिख लिया। अब स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। नाउ हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि c प्लस आई एस, यानी कि क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देना है, तो हमें क्या मिलेगा c प्लस आई एस। अब स्टूडेंट्स में देखिए c यहाँ पे ये है, s यहाँ पे ये है, तो हम सबसे पहले c को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, cos अल्फा प्लस i के साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो i sin अल्फा मिलेगा, और उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा प्लस x कॉमन ले लेंगे दोनों में तो मिलेगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, एंड ये हमारी हो गई i साथ में होगा स्टूडेंट, नाउ मल्टीप्लाई बाई i, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसमें हम अगला टर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो हमें मिलेगा cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस i साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड प्लस एंड डॉट इनफाइनाइट। नाउ स्टूडेंट c प्लस आई एस जो मेथड होगा इसमें अब मैंने एडिंग कर ली। अब इस स्टूडेंट अब इस सीरीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इस आइडेंटिफिकेशन में उससे पहले अब ये लिखा क्या है, इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में कर लें तो हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे लिखा जाएगा e रेस्ट टू द पावर i अल्फा, जैसा कि हम जानते हैं cos अल्फा प्लस i sin अल्फा हमारा e रेस्ट टू द पावर i अल्फा होता है, प्लस x इंटू e i रेस्ट टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। नाउ स्टूडेंट अगला हमारा सेकंड लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म कह सकते हैं,
बिकॉज दिस इज द इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट में तो कई सारे होंगे, तो अभी तक मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई फैक्टर 2 को तक ही लिखेंगे, और ये हो जाएगा ई आई अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस अल्फा है स्टूडेंट, ठीक है, अल्फा प्लस 2 बीटा एंड प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट मैंने सी प्लस आई एस से इस एक्सपोनेंशियल सीरीज को मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इस सीरीज को हम स्टूडेंट, इसमें अगर हम कुछ कॉमन मिल रहा है तो उसमें से हम कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन जो मिलने वाला है स्टूडेंट वो आई थिंक ई रेट टू द पावर आई अल्फा मिलेगा। ई रेट टू द पावर आई अल्फा अगर हम सभी से निकाल लेंगे तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट, ई रेट टू द पावर आई अल्फा 1 प्लस एक्स एक्स ई आई बीटा प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 into e I raised to the power alpha beta plus and so on infinite. Now student, अब e I alpha तो मैंने निकाल लिया, e to the power I alpha निकाल लिया, बाहर कॉमन ले लिया। अब ये जो स्टूडेंट हमको ये यहाँ से इसमें हम कुछ और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो हमको इस प्रकार इसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 1 प्लस, अगर मैं इसको 1 प्लस एक्स e to the power I बीटा प्लस एक्स e to the power I बीटा, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो होगा अल्फा नहीं होगा, अल्फा बिकॉज कॉमन ले चुका हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा ई आई बीटा, और इसको मैं कुछ इस तरह के स्क्वायर है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा फैक्टोरियल में 2 आ जाएगा एंड प्लस माइनस एंड सो ऑन प्लस डेड सो ऑन। दिस इज द सिंप्लीफाई ऑफ दिस सीरीज। अब स्टूडेंट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, ये जो अब हमको अगला हमारा जो स्टेप है वो आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज कौन सी है। नाउ स्टूडेंट ये जो सीरीज है आई थिंक इसको आप क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट द सीरीज, ये जो है e की पावर x की है, और e की पावर x की जो सीरीज होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, वी नो दैट 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड प्लस डैश इनफाइनाइट, बिकॉज मैंने 2 ही टर्म लिए क्योंकि हमको 2 ही टर्म की आवश्यकता है यहाँ पे। तो e रेज़ टू द पावर x जो होगा, e रेज़ टू द पावर x जो होगा वो 1, यानी कि e की पावर x की यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सीरीज है। तो स्टूडेंट यहाँ पे c प्लस आई एस जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा e रेज़ टू द पावर आई अल्फा e x e टू द पावर i बीटा e एक्स एक्स है ना, यहाँ पे x जो है क्या है स्टूडेंट, e की पावर में x बीटा आ जाएगा, ये x जो है ना टर्म, तो ये हमारा इस तरह लिखा जाएगा एंड प्लस ये स्टूडेंट हमारा इस तरह हो गया, और इस तरह मैं इसको भी लिख सकता हूँ एंड प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं होगा स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज द सीरीज ऑफ e टू द पावर x। नाउ ये हमारी सीरीज हो गई। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें सेपरेशन करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेशन जो होगा स्टूडेंट वो इस तरह होगा। पहले हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो e टू द पावर i बीटा हमारा ये क्या हो जाएगा, इस तरह के, इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, cos बीटा प्लस i sin बीटा, और ये हमने कुछ इस प्रकार लिखा। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हम कुछ इस तरह कर सकते हैं इसको, जैसे ई आई अल्फा, अब इसको मैं कुछ एक्सपोनेंशियल टर्म में लिख रहा हूँ, तो ई टू द पावर एक्स ये हमारा हो जाएगा cos बीटा बाई मल्टीप्लाई एक्स, एंड ये हमारा प्लस में है तो ये बाई ऐसे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ई एक्स आई साइन बीटा, ई एक्स आई साइन बीटा। नाउ स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको
रियल पार्ट हमारा ये हो गया, रियल पार्ट जो हमारा हुआ e टू द पावर x cos बीटा हो गया। e टू द पावर x cos बीटा को मैं अलग कर लूंगा और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लूंगा, तो ये हमारा कहलाएगा सेपरेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। नाउ e टू द पावर x cos बीटा प्लस cos बीटा मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, अब ये वाला पार्ट एक साथ हो जाएगा, e टू द पावर i अल्फा इंटू e टू द पावर x i साइन बीटा। ये हमारे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेशन हो गया। अब स्टूडेंट्स हम कंपेयरिंग करेंगे c प्लस आई एस और इसमें कंपेयरिंग करने से पहले अगर मैं इसको और थोड़ा सॉल्व कर लूँगा तो मेरे लिए और इजी हो जाएगा। ये मिल जाएगा cos बीटा और इसको अगर मैं बाई मल्टीप्लाई रूल तो यहाँ पे आई हो जाएगा और ये बचेगा अल्फा प्लस साइन बीटा या एक्स साइन बीटा, हमारा बचेगा एक्स साइन बीटा। अब ये हमारा जो एक्स साइन बीटा हो गया, अब इसको मैं ई टू द पावर आई थीटा या आई अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो हमें मिलेगा यहाँ पे ई एक्स कॉस बीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स साइन बीटा एंड प्लस आपने इसको इस फॉर्म में ओपन कर दिया, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा। ये हमारी एलर फॉर्म में हमने बाइनरी फॉर्म को यूज करते हुए ओपन किया है। नाउ ये हमारा सी प्लस आई एस आ गया। अब स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, यानी कि मुझसे पूछा गया था कोजाइन सीरीज के बारे में, तो कोजाइन सीरीज में हमने सी को बताया था रियल पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा लास्ट स्टेप जो होगा वो हमारा होगा कोजाइन सीरीज का लास्ट स्टेप है कंपेयरिंग के बाद। अब कंपेयरिंग कर लेंगे, यही हमारा लास्ट स्टेप है, कंपेयरिंग रियल इनटू रियल पार्ट एंड कंपेयरिंग इनटू आरपी एंड आईपी। आरपी यानी कि रियल पार्ट एंड आईपी मतलब इमेजिनरी पार्ट। नाउ स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करने पे हमने c की वैल्यू को फाइंड कर लिया। c जो हमारा रियल पार्ट यानी कि cos में है, तो वो हमारा e टू द पावर x cos बीटा इंटू cos, ये भी तो मेरा रियल पार्ट है, cos x प्लस x साइन बीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द c यानी कि कोजाइन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड sum of the given series। नाउ स्टूडेंट ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें कुछ स्टेप्स को याद रखने होंगे। पहला स्टेप हमारा होगा कि अगर कोई भी हमको सीरीज दी हुई है तो उसको यानी कि कोजाइन में दी हुई है तो उसको अलग दूसरे उसके सिमिलर अपोजिट में हमको उसकी फॉर्मिंग करनी पड़ेगी, और उसकी फॉर्मिंग करने के बाद हमको सी प्लस आई एस यानी कि सी और प्लस आई एस को ऐड ही करना होगा, और ऐड करने के बाद हमें कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेंगी, यानी कि सीरीज को फाइंड करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द सीरीज हमारी लॉगरिथम की है, जीपी की है या एपी की है, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस या अरिथमेटिक प्रोग्रेस या लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल, और भी कई सारी, या ग्रेगोरी सीरीज भी हो सकती है। ग्रेगोरी सीरीज के बारे में हम जान चुके हैं। ग्रेगोरी सीरीज में टेन थीटा के टर्म में आएगा, जिसमें माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच थीटा की वैल्यू लाई करेगी। तो स्टूडेंट अब उसके बाद हमने हमारा अगला स्टेप होगा, स्टेप नंबर सेकेंड लास्ट यानी कि हमारा फोर्थ होगा, ई टू द पावर यानी कि जो हमारी सीरीज आएगी उसमें से हमको सेपरेशन करना है। सेपरेशन करने के लिए या तो हमें सेपरेशन करना आना चाहिए या सेपरेशन को बनाना आना चाहिए। तो इसके लिए सेपरेशन करना होगा, और सेपरेशन इमेजिनरी और रियल पार्ट में होता है। फिर बाय कंपेयरिंग कर लेंगे सी प्लस आई एस से, फिर हम जो सीरीज दी हुई होगी, यहाँ पे हमको कोजाइन दी हुई थी जो कि यहाँ पे रियल होता है, और उसके बाद मैंने इसको कंपेयर कर लिया तो मैंने अपनी वैल्यू को फाइंड कर लिया, यानी कि सम सीरीज को सम कर दिया।
स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि कोई भी क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो साइन में ही ओनली हो, साइन और कॉस के मल्टीपल में भी हो सकती है, तब वहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, उसमें हम थीटा के एंगल को नहीं एंगल को देखेंगे, उनके पावर्स को नहीं देखेंगे, और उसके माध्यम से हम अपने अगली सीरीज को बाई सी प्लस आई उन्हीं मेथड से, जो स्टेप हमने बताया उन्हीं मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे साइन सीरीज पे बेस पर है। तो अगला क्वेश्चन है सम ऑफ द सीरीज या सम द सीरीज साइन एक्स साइन थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/3 एक्स क्यूब साइन 3 थीटा and plus so on and infinite we can say. Now solution will be start c प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने इसको s के इक्वल किया, यानी कि लेट s इक्वल टू s ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन की सीरीज दी हुई और s जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट को बताता है, यानी कि साइन जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट को बताता है। नाउ अब हम क्या करेंगे, साइन s बराबर हम इस सीरीज को लेट कर लेंगे, तो हमें s इक्वल टू मिल जाएगा एक्स साइन थीटा माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 थीटा होगा स्टूडेंट, 2 थीटा एंड प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब साइन 3 थीटा प्लस डैश इनफाइनाइट। नाउ स्टूडेंट अब हम इनकी फॉर्मिंग करेंगे, यानी कि फॉर्मिंग सिमिलर कोजाइन, इसी की तरह कोजाइन की सीरीज की फॉर्मिंग करेंगे, सिमिलर कोजाइन सीरीज, सिमिलर कोजाइन सीरीज। स्टूडेंट अब इसके फॉर्मिंग करेंगे तो वो हमारा c इक्वल टू हो जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस, सिमिलर वही होगा, बस साइन की जगह पे यहाँ पे कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा 2 थीटा स्टूडेंट, 2 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस एक्स क्यूब बाय 3 साइन 3 थीटा, इसको मैंने 2 मान लिया और ये हमारी फर्स्ट लेट करने वाली, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, बाय सी इक्वेशन 1 प्लस सेकेंड को हम ऐड कर देंगे, यानी कि इक्वेशन 1 प्लस सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा c प्लस आई एस, या कह लीजिए तो हमको c प्लस आई एस मिल जाएगा, 2 प्लस 1 कह लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 हमने डाला था, तो ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो c प्लस आई एस के रूप में आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम c हमने ये लिखा हुआ x, हमने s जो है इधर लिखा हुआ है x साइन x, तो इसमें x साइन यानी कि हमको c प्लस आई एस में ये मिलेगा, i के साथ मल्टीपल करते हुए स्टूडेंट चलेंगे, तो x इक्वल टू मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट, i से मल्टीपल होगा और यहाँ पे मिलेगा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस i साइन 2 थीटा। अब स्टूडेंट एक्स क्यूब की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, एक्स क्यूब बाई 3, तो हमें मिलेगा कॉस 3 थीटा प्लस i साइन 3 थीटा, हम इनको ऐड करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेंगी। नाउ स्टूडेंट c प्लस आई एस इक्वल टू हो जाएगा इन एक्सपोनेंशियल टर्म में e⁻i थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हमारा हो जाएगा e i ट्वाइस थीटा, बिकॉज एंगल इज 2 थीटा।
प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और ये वाला हो जाएगा एंगल ई रेज़ टू द पावर आई 3 थीटा एंड प्लस डॉट 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 फाइनाइट। नाउ स्टूडेंट, ये जो सीरीज होती है वो होती है log 1 प्लस एक्स की, log 1 प्लस एक्स की। तो हमारी जो सीरीज हो जाएगी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स ले रहा हूँ स्टूडेंट ताकि कन्फ्यूजन ना हो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस आई थिंक प्लस माइनस लास्ट टर्म विल बी माइनस एंड ये हमारा हो जाएगा माइनस एंड माइनस डॉट 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 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द सीरीज ऑफ log 1 प्लस एक्स। तो ये जो सीरीज बनेगी हमारी log 1 प्लस एक्स के टर्म में बनेगी, तो ये हो जाएगा log, यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा 1 और जो हमारा x है वो एक्स ई टू द पावर आई थीटा है यहाँ पर। तो ये जो हमारी सीरीज हो गई c प्लस आई एस इक्वल टू log 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर आई थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट, अब हम आगे इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो c प्लस आई एस इक्वल टू हो जाएगा c प्लस आई एस इक्वल टू log, क्योंकि ई रेज़ टू द पावर आई थीटा था, अब मैं उसको कुछ ब्रेक करूंगा कुछ इस तरह से, तो वो हमारा हो जाएगा x cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा और ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब क्या करेंगे, इसके रियल पार्ट, हमारा जो लास्ट वाला सेकेंड लास्ट टर्म है, सेपरेशन करना होता है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के बीच। तो सेपरेट इंटू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हमने जब इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात की तो इन्होंने सेपरेशन किया। जब सेपरेशन किया तो हमने पाया log 1 प्लस एक्स कॉस थीटा जो हुआ एंड प्लस आई एक्स साइन थीटा, यहाँ पे हमारा इमेजिनरी टर्म हो गया। ये हमारा सेपरेशन हो गया। अब स्टूडेंट, एक यहाँ पे log x प्लस आई वाई, ये जो फार्मूला है हम जानते हैं log x प्लस आई वाई जो है इसके टर्म में जो हमारा फार्मूला होगा 1/2x। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में log का एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, जो कि हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको रिकॉल करने के लिए लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये फार्मूला, अब हम इस फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमें मिलेगा c प्लस आई एस इक्वल टू log, अब जो यहाँ पे 1 प्लस एक्स कॉस्ट, यानी कि x जो है हमारा यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, बिकॉज दिस इज द रियल पार्ट। 1 प्लस एक्स कॉस थीटा, 1 प्लस एक्स कॉस थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर में, और यहाँ पे हाफ भी तो होगा, ये log स्टूडेंट यहाँ पे होगा फार्मूले में, और यहाँ पे हाफ इस चलेगा। तो हाफ log 1 प्लस एक्स कॉस थीटा, बिकॉज दिस इज द रियल पार्ट एंड स्क्वायर, एंड प्लस y जो होगा, y हमारा क्या होगा स्टूडेंट, y होगा x साइन थीटा, x साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये स्टूडेंट्स हमारा इस ऊपर वाले का पार्ट है, एंड प्लस मिलेगा हमको i tan इनवर्स y बाई एक्स। y यहाँ पे मेरा क्या है स्टूडेंट, i नहीं होगा, i तो हमारे y हो जाएगा हमारा x साइन थीटा अपॉन x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 1 प्लस एक्स कॉस थीटा। तो स्टूडेंट ये जो हो गई वैल्यू हमारी, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। लास्ट का जो हमारा स्टेप है कंपेयर करना है
रियल इंटू इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग करना बाय द सीरीज, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में हमको कंपेयरिंग करना होगा। तो इक्वेट कर दीजिए या कंपेयरिंग कर दीजिए, तो यहाँ पे जो c इक्वल टू मिलेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, बिकॉज माई सीरीज इज साइन में, जो कि हमारी यहाँ पे इमेजिनरी होगी, और उसमें हम s की वैल्यू को अगर फाइंड करेंगे तो s जो हमें मिलेगा ये टर्म मिलेगा, यानी कि tan इनवर्स x साइन थीटा अपॉन 1 प्लस x कॉस थीटा। स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया s की वैल्यू का फाइंड। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर, यानी कि हमारी साइन की सीरीज का जो सॉल्यूशन है, इस सीरीज का सम जो है वो मिलेगा x साइन थीटा 1 प्लस x कॉस थीटा। तो स्टूडेंट हमने इस लेक्चर में बेसिकली साइन और कोजाइन के दो एग्जांपल लिए, और इन दो एग्जांपल की मदद से हमने उनके जो स्टेप हमने बताए थे C+IS मेथड में कौन कौन से फॉलो होने चाहिए। एवरी सीरीज में हम जो भी फार्मूले को यूज करेंगे, कोई भी मल्टीपल में भी हो, उसके स्टेप हमेशा यही रहेंगे। तो इसमें हमने दो क्वेश्चन लिए, उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। बेसिकली ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे, इनसे जुड़े हम कई क्वेश्चन आगे बात कर सकते हैं, और उनसे जुड़े कई क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं अब मल्टीपल में भी। और उनकी सीरीज को फाइंड करने के लिए हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज किस तरीके से आइडेंटिफाई करना ही हमारा एक सबसे बड़ा काम होता है, उस पर हमें दिक्कत आती है। आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल सीरीज याद होनी चाहिए, लॉगरिथम सीरीज याद होनी चाहिए, ग्रिगोरी सीरीज पता होनी चाहिए, और एपी जेपी भी पता होनी चाहिए। ऐसे कई सारी सीरीज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसके कौन सी सीरीज कहाँ पे हमको लगानी है, और उसके बाद सेपरेशन कर दीजिए, फिर वही कंपेयरिंग कर दीजिए। कंपेयरिंग करने के बाद हमको जो सीरीज दी है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो हमारी सम आ जाता है किसी भी सीरीज का। स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रो दिया, किसी भी C+IS मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी सीरीज को। इस लेक्चर में जो है एक स्टेप जो दिए हुए हैं, अगर आप उस स्टेप से चलते हैं तो आप काफी कठिन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।